अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का टाइटल है नेवर सेटल। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक कुछ अजीब सा है। हम तो हमेशा से ही सुनते हुए आए हैं कि सेटल हो जाओ। हम अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, अपनी सोसाइटी से यही सुनते हुए आए हैं कि भाई तुम सेटल हो जाओ, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, अच्छी जॉब हासिल करो, अपना बिज़नेस टेक ओवर करो, बिज़नेस सेटअप करो और फिर तुम सेटल डाउन हो जाओ। यस ऑफ कोर्स, हम सबको चाहिए कि अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक बेहतरीन डिग्री हासिल करने की कोशिश करें, एजुकेशन कंप्लीट करें, एक बहुत अच्छी बेहतर से बेहतर जॉब हासिल करें, अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करें। बट मेरा मैसेज यही है कि व्हेन यू हैव अचीव्ड समथिंग इन योर लाइफ, प्लीज़ डोंट स्टॉप, कीप इम्प्रूविंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक प्रोफेशनल डिग्री आपने हासिल की है तो आप हमें हमेशा चाहिए कि हम जो है उसमें जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही है उससे अपने आप को बाखबर रखें और उसमें स्पेशलाइज़ करने की कोशिश करें। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें आप जो टास्क आपके हाथ में हैं, आप जिस टास्क के ज़िम्मेदार हैं, आप कोशिश करें कि उनको ज़्यादा एफिशिएंटली करें, उसको बेहतर करने की कोशिश करें। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उसमें नई प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें और नए मार्केटिंग टूल्स जो हमारे पास हैं इस दुनिया में उनको यूज़ करें और अपने बिज़नेस को बेहतर बनाएं। हम सब की डिज़ायर्स और ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं। वी वांट मोर मनी, बेटर जॉब, बेटर एवरीथिंग, राइट? सो अगर हमारी डिज़ायर्स और विशेस बहुत ज़्यादा हैं तो हमें अपने स्किल सेट को, नॉलेज को और लर्निंग को भी तो उसके हिसाब से मैच करना पड़ेगा। दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी। अगर एक चीज़ साथ नहीं आगे नहीं जाएगी तो दूसरी चीज़ पे आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कासिम अली शाह साहब के लेक्चर में एक उनसे सुना था, अगर तुम वही करते रहोगे जो आज कर रहे हो तो तुम्हें वही मिलता रहेगा जो आज मिल रहा है। तो इसका फ्लिप साइड ये है कि अगर तुम कुछ बेहतर हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ बेहतर, कुछ नया, कुछ अलग करना पड़ेगा। हम सब इन टर्म से वाकिफ़ हैं, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, द ओनली चेंज इज़ कांस्टेंट। और आजकल की दुनिया में तो तरक्की की रफ्तार इतनी तेज़ हो गई है, इट्स सो फास्ट पेस्ड कि अगर हम उसके साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते जाएंगे तो दुनिया जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, उसमें और हम में फ़र्क आता जाएगा। सो आजकल की दुनिया में इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। हॉवर्ड गार्डनर, जिसने 1983 में दुनिया को पहली बार 8 इंटेलिजेंसेस का कॉन्सेप्ट दिया था, उससे पहले तक हमें यही समझते थे कि इंसान नेचर से सिर्फ एक ही तरह की इंटेलिजेंस लेकर आता है। तो उसने पहली दफ़ा ये बताया कि नेचर की तरफ से इंसान को 8 डिफरेंट इंटेलिजेंसेस मिलती हैं। तो हम सबको भी चाहिए कि हम कोशिश करें कि अपनी इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई करें। तो हॉवर्ड गार्डनर की जो लेटेस्ट बुक है जिसका टाइटल है 5 माइंड्स ऑफ द फ्यूचर, उसमें उसने ये बताने की कोशिश की है कि आज और आने वाले मुस्तकबिल में हमें और हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स को अपने अंदर किन चीज़ों को इनकलकेट करने की और किन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है सक्सेसफुल होने के लिए, सरवाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। तो उसने 5 चीज़ों का जिक्र किया है उसमें से पहली चीज़ का उसने नाम रखा है डिसिप्लिन माइंड। तो उस डिसिप्लिन माइंड को समझाने का जो लुब-ए-लुबाब है उसकी बुक में वो ये है कि वो ये बताना चाहता है कि भाई साहब, अब वो वक्त गया कि जब हम अपने यंग लाइफ में कोई एक डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर लेते थे, अकाउंटेंसी की, इंजीनियरिंग की, डॉक्टर बन जाते थे या लॉयर, और उसके बाद अपनी पूरी 50-60 साल की ज़िंदगी उसी डिग्री के सहारे जी लेते थे। तो उसने ये बताने की कोशिश की है कि दैट टाइम इज़ गॉन। अब हमें एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अप्रोच को अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं कि अब वो उस तरह से जो है बात नहीं बनेगी। और अब हमें एक कंटिन्यूस लर्निंग, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को जो है रखना पड़ेगा। एक स्टडी के मुताबिक ईयर 1950 तक नॉलेज को डबल होने में 50 साल लगते थे। 1980s में ये पीरियड कम होकर 30 साल रह गया। ईयर 2020 में ये पीरियड कम होकर 3.5 साल रह गया। और ईयर 2022 में ये टाइम पीरियड कम होकर सिर्फ 7 दिन रह गया है। सो वी आर इन अ वेरी फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। नेवर सेटल, कीप इम्प्रूविंग, कीप पुशिंग, द बेस्ट इज़ येट टू कम।
اسکائی از دا لمٹ. وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں.